Hello dear students, welcome again in political science class of class 11th. I am Hirlal sir from MLP International School Rajpura, and now in this video we are going to discuss the fifth chapter. The name of the fifth chapter is Legislature, means Vidhayika. It is the second part of government. And we already know that government has three organs: executive, legislature and judiciary. And fifth chapter is related to legislature. In previous video we have discussed our introductions, and now in this video we are going to discuss on the topic why do we need a parliament. Okay, let us see. Why do we need a parliament? यानी हमें संसद क्यों चाहिए? आइए कुछ नोट्स बनाए मैंने नोट्स बुक में, वो मैं आपको बता देता हूँ. Legislature is not merely a law making body. ऐसा बताया गया है कि विधायिका जो हमारी है वो मात्र यही नहीं है कि कानून बनाने वाली एक बॉडी है. लॉ मेकिंग इज बट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर. लेकिन एक बात है, कानून बनाना लेजिस्लेचर का एक काम जरूर है, एक फंक्शन है. ये भी बताया गया है, इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस. लोकतांत्रिक जो राजनीतिक जो गतिविधियां है उसका ये सेंटर है. अगर लेजिस्लेचर ना हो तो लोकतंत्र नहीं है. इसमें कौन होते हैं? हमारे चुने हुए प्रतिनिधित्व. आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या कहता है. द कैबिनेट इनिशिएट्स पॉलिसी, सेट द एजेंडा फॉर गवर्नेंस एंड कैरीज देम थ्रू. हमारी जो कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल जो होता है वो हमारे लिए नीतियाँ बनाता है, हमारे लिए एक एजेंडा तैयार करता है कि इस तरह शासन किया जाएगा और इस माध्यम से हम प्रोग्रेस करेंगे. इट इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. बताया गया है ये सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व होता है, सरकार का एक अभिन्न अंग है. एंड इट इज़ ऑल अबाउट vested with the power to choose and dismiss the government. जो हमारी सरकार होती है, हमारा लेजिस्लेचर होता है बेटा, उसके पास बड़ी पावर होती है. गवर्नमेंट के जितने प्रतिनिधित्व होते हैं वो इसी के माध्यम से आते हैं. और ये जो लेजिस्लेचर है यही हमें सरकार चुनने और डिसमिस करने की ताकत भी देता है. इसी में सारी ताकतें हैं. कैसे, मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा बताना चाहूँगा कि मान लीजिए हमारी लेजिस्लेचर है जिसमें हम इंडियन पार्लियामेंट को पढ़ते हैं, जिसमें 2 हाउसेज है. आगे हम खुल के बताएंगे. और अगर सरकार जो है उसके पास 272 से अगर संसद कम है सांसद, तो वो अपना बहुमत खो देती है, मेजोरिटी खो देती है और वो सरकार गिर भी जाती है. या फिर हम ये कहें कि जिस पार्टी के पास 272 से अधिक सांसद है वो पावर में रहती है. तो दोनों ही चीजें ये हमारे लेजिस्लेचर हमारे लिए करती है. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. हमें पार्लियामेंट के 2 हाउसेज की क्यों आवश्यकता होती है? द टर्म पार्लियामेंट, यानी ये जो टर्म हमारी पार्लियामेंट जिसे हम संसद कहते हैं, refers to the national legislature. इसको राष्ट्रीय विधायिका भी कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है. इसको हम नेशनल लेजिस्लेचर कहते हैं बेटा. द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट इज डिस्क्राइब्ड एज द स्टेट लेजिस्लेचर. जो हमारी राज्य स्तरीय सरकार होती है उसको स्टेट लेजिस्लेचर भी कहा जाता है. द पार्लियामेंट इन इंडिया हैज़ 2 हाउसेज. भारत की जो पार्लियामेंट है उसमें 2 हाउस होते हैं, 2 सदन होते हैं. आइए देखते हैं.
ये मैंने आप लोगों के लिए फ्लो चार्ट बनाया है। इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद, उसमें 2 टाइप्स हमारे पास चला गया है। तो पहला हमारे पास जो हाउस है उसको हम अपर हाउस कहते हैं। दूसरा जो हाउस है उसे हम लोअर हाउस कहते हैं। अपर हाउस का दूसरा नाम राज्यसभा, लोअर हाउस का दूसरा नाम लोकसभा। लोकसभा को द हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, लेकिन राज्यसभा का दूसरा नाम द काउंसिल स्टेट्स कहा गया है। ध्यान से सुने बेटा, राज्यसभा का दूसरा नाम द काउंसिल स्टेट्स कहा गया है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के मेंबर 250 होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं वो 250 होते हैं। लोकसभा के मेंबर जो है वो 545 है, जिसमें 543 इलेक्टेड होते हैं और 2 प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। अब ये जो हमारे पास 5 साल है और ये 6 साल, इसमें 2/3 जो मेंबर्स हैं वो हर 2 ईयर्स में चेंज होते रहते हैं। ये एक साथ चेंज नहीं होते। इसके 2/3 जो मेंबर्स हैं वो हर 2 साल में रिप्लेस होते रहते हैं। तो ये कभी पूर्ण रूप से हम कहेंगे डिसमिस नहीं होता, और ये पूर्ण रूप से डिसमिस हो सकता है। आइए हम देखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर का क्या है। हम सभी जानते थे कि जम्मू कश्मीर यूनियन बनने से पहले 29 स्टेट थे, लेकिन अब वो यूनियन स्टेट बन गया, यूटी बन गया है, तो अब 28 हो गए हैं। 28 हो गए क्योंकि वो अब यूनियन टेरिटरी के अंदर शिफ्ट हो गया है। तो स्टेट में भी एक तो हमारे पास स्टेट असेंबली जो होती है, तो उसमें भी 2 हाउस हो सकते हैं जिनको बाइकैमरियल स्टेट्स बुलाते हैं। तो इसमें कौन कौन से, एक हमारे पास अपर हाउस होता है, एक होता है लोअर हाउस। अपर हाउस को विधान परिषद कहते हैं और लोअर हाउस को विधान सभा कहते हैं। विधान परिषद का दूसरा नाम लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, लोअर हाउस का नाम लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। ये हमारे पास केवल अब 6 स्टेटों में है। कौन कौन से हैं? बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और ये उत्तर प्रदेश। एक दफ़ा मैप में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये हमारे पास पिछले साल की बुक है, इसमें हमें जम्मू कश्मीर को तो काट देंगे, ठीक है। और यहाँ से चलते, देखो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये बुक और भी पुरानी तो आंध्र प्रदेश, और ये हमारे पास इतना बन गया तेलंगाना, ये हो गया। ये हमारे पास ऐसे स्टेट है जिनके अंदर स्टेट लेवल पर 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधान सभा। तो कल हम राज्यसभा को लेंगे या हम लोकसभा को एक को उठाएंगे, उसके पावर, उसके फंक्शंस वगैरह सब डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिए बेटा, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।